एक ही लक्ष्य, अंत्योदय से सर्वोदय। जन सेवा कार्यालय के साथ हेल्पलाइन नंबर, यानी वार्ड की जनता के लिए हर वक्त हर तरह से तैयार रहने वाले ये है बीजेपी के नेता रुपेश देवलिया और उनकी पार्षद पत्नी निशा देवलिया। 30 अक्टूबर की सुबह इस जन सेवा कार्यालय का शुभारंभ महापौर पुष्यमित्र भार्गव के हाथों हुआ। विधायक महेंद्र हाडिया रुपेश देवलिया की सोच, संकल्प, सक्रियता और सेवा कार्यों से अभिभूत है। एक नई सोच को अंजाम देने पर हाडिया के अलावा महापौर और महापौर परिषद के सदस्य अश्विनी शुक्ला, नंदकिशोर पहाड़िया ने भी पहुंचकर उन्हें बधाई दी। इन सब के अलावा क्षेत्र के आम से लेकर खास लोग भी पहुंचे और पार्षद निशा देवलिया के साथ उनके पति रुपेश को शुभकामनाएं दी। हम आपको बता दें कि जन सेवा का यह कार्यालय सुव्यवस्थित नजर आने के साथ तकनीकी रूप से भी व्यवस्थित किया गया है। शुभारंभ अवसर पर पार्षद हेल्पलाइन नंबर की सुविधा वार्ड के रहवासियों को दीपावली के तोहफे के रूप में दी गई है, यानी अब समस्याएं बताएं और 24 घंटे में उसका निराकरण भी पाएं। पार्षद श्रीमती निशा देवलिया का मानना है कि लगातार तीसरी बार जनता ने भरपूर प्यार वोट के रूप में उन्हें दिया। उस विश्वास को हम कायम रखते हुए नवाचार के जरिए जनता को सौगात देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे 2 बार हम चुनाव लड़के जीत चुके हैं, तीसरी बार है तो कुछ नया होना चाहिए। जन सेवा कार्यालय का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर आसानी से जैसे हम उपलब्ध रहेंगे, हर व्यक्ति यहाँ अपनी समस्या लेकर आ सकता है। हम 10 बजे से 2 बजे तक यहाँ उपलब्ध रहेंगे तो उनकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। इधर रुपेश देवलिया ने कहा कि जन सेवा कार्यालय के माध्यम से उनकी मुलाकात तो रोजाना तय समय में वार्ड की जनता से होगी ही, वहीं हेल्पलाइन नंबर काफी सहायक होगा। उनका मानना है कि सीएम या मेयर हेल्पलाइन पर जाने के बजाय सीधे पार्षद हेल्पलाइन से ही जनता का अगर काम हो जाए तो उससे बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता। श्री देवलिया का कहना है कि जल्दी उनका वार्ड क्रमांक 44 समस्या विहीन होकर शहर में आदर्श स्थापित करेगा। सेवा कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। चूंकि देखिए, एक उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय रहे, वहां पर आसानी से उपलब्धता रहे, इसका ध्यान रखकर इस कार्यालय को शुरू किया गया है, ताकि लोगों की जो सामान्य सुविधाएं हैं, ड्रेनेज, बिजली, पानी, पेंशन, इन सारी सुविधाओं को एक ही छत के नीचे व्यवस्थित रूप से उनके कार्यों को किया जाए, इसलिए कार्यालय शुरू किया गया है। साथ में हमने इसमें एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करा है। मैं समझता हूँ कि आपने मेयर हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन, इन सभी चीज़ों को सुना होगा। हमने पार्षद हेल्पलाइन इसलिए चालू करा है कि अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो फिर ये दोनों आगे की कार्रवाइयाँ लोग करते हैं। जब उनकी सुनवाई यहीं पार्षद हेल्पलाइन से हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि मेयर हेल्पलाइन और सीएम हेल्पलाइन का मतलब ही नहीं रहेगा। 24 घंटे के अंदर हम लोग इसका निदान करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से लोग हमें अपनी समस्याएं भेजेंगे, हम अपना कार्य करा के और उसको वापस फीडबैक देकर उनके कार्यों को कराने के उपरांत उन्हें हम सूचित करेंगे कि आपका जो कार्य था हमने पूर्ण किया है। मैं समझता हूँ कि पूरे इंदौर में ये एक अनूठा प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं ताकि जनता को सुविधा मिले। जब हम वोट मांगने जनता के द्वार जाते हैं, अगर उनकी समस्याओं का अगर हम यहीं से बैठ के निराकरण करेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी एक अच्छी उपलब्धि रहेगी और उनको ऐसा एहसास होगा कि उनने जो वोट हमें दिया है निश्चित तौर पर वो सार्थक रहा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये हेल्पलाइन शुरू की है। वार्ड की जनता प्रत्यक्ष अगर मुलाकात करना चाहे, नहीं, वार्ड की अगर जनता प्रत्यक्ष मुलाकात करना चाहे तो प्रातः 10 बजे से लेके 2 बजे तक का समय हमने यहाँ निश्चित किया है। हम यहाँ रूबरू उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। साथ ही सुबह का जो हमारा समय रहता है वो भी जनता के बीच में जाकर उनकी जो सफाई और ड्रेनेज, इससे संबंधित जो समस्याएं रहती हैं सुबह सुबह की, हम वार्ड में जाके भी उनसे संपर्क करके वो भी करते हैं। बाकी यहाँ बैठने का एक समय निश्चित रहेगा ताकि लोगों को निराश न होना पड़े। देखिए, ये तीसरा टर्न है। मैं समझता हूँ कि जनता का निश्चित तौर पर एक असीम प्रेम हमारे प्रति रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हम पे जो विश्वास जताया है उस पर हम पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं और उतरेंगे। मैं समझता हूँ कि जनता को, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, जनता को यहाँ ना आना पड़े, हम जनता के द्वार जाएं, ये हमारा मूल उद्देश्य रहता है। साथ ही एक चीज़ और है कि पूरे वार्ड में
अगर देखें तो जो 5-10% समस्या गंदे पानी की और साथ ही ड्रेनेज की रह गई है, उसके लिए वार्ड में भी लगातार काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि जब हमारा 1 वर्ष पूर्ण होगा तो लगभग ये समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास उनने हम पे करा है उसकी कसौटी पर खरे उतरकर 1 वर्ष के बाद मैं समझता हूं कि हमारे वार्ड में समस्या विहीन वार्ड करने का हमारा उद्देश्य है।